शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ उज्जैन से, जहां पूर्व पार्षद कलीम गुड्डू कांड में एक नया मोड़ सामने आया। वो मोड़ आपको बताते हैं। मृतक की पत्नी और दोनों बच्चों पर हत्या का आरोप लगा है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। संपत्ति विवाद में हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा का बयान भी इस पर सामने आया। कहा कि पत्नी और उसका एक बेटा हिरासत में ले लिया गया है। एक आरोपी बेटा फरार है। गोली मारकर कलीम गुड्डू की हत्या का ये पूरा मामला है। नीलगंगा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, इस खबर को लेकर जो लगातार जांच पड़ताल जारी थी और उसके आधार पर पूछताछ की गई आसपास के लोगों के परिजनों से, और परिजनों ने एक बड़ा संगीन आरोप यहां पर लगाया पत्नी और बेटे पर, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। संपत्ति विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ आशंका है, क्योंकि हिरासत में लेने के बाद दोनों से पूछताछ लगातार की जा रही है और पूछताछ में आगे क्या बड़े खुलासे होते हैं, क्या कुछ बातें वो कबूल करते हैं, ये देखने वाली बात है। तो मृतक की पत्नी और दोनों बच्चों पर हत्या का आरोप लगाया गया। परिजनों ने ये गंभीर आरोप यहां पर लगाया और हत्या के बाद बताया जा रहा है कि लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी जारी थी। संपत्ति विवाद में हत्या करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। हालांकि अगर बात करें तो एक बेटा फिलहाल फरार चल रहा है, लेकिन एक बेटा और पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ इस वक्त जारी है। तो फिलहाल पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने ये बताया कि एक बेटा फरार है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। लेकिन जो दो लोग थे उन्हें तुरंत ही हिरासत में लिया गया इस गंभीर आरोप के बाद, जिनसे पूछताछ अब की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी लगी है, परिवार में ही संभवतः प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। उन्हें इनकी पत्नी नीलोफर और जो दोनों लड़के हैं दानिश और आसिफ, उसका इस घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस ने इनके बयान लेके प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कर दी है। पत्नी अभी हमारी कस्टडी में है। बाकी बेटों से और भी लोग हमारी कस्टडी में हैं, जिन सभी से पूछताछ की जा रही है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, आपसे यही समझना चाहते हैं, परिजनों ने जो गंभीर आरोप पत्नी और दोनों बेटों पर लगाए हैं, कितनी सच्चाई है? पुलिस ने क्या जानकारी दी है? पूछताछ तो जाहिर सी बात उनसे की गई, हिरासत में वो है अभी एक बेटा और पत्नी। पूछताछ में उन्होंने क्या कुछ कबूल किया अब तक? जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पुलिस इस मामले में इस पूरे मामले में जो है मृतक की पत्नी और दोनों बच्चों पर आरोप लगा रही है। ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ पुलिस ही लगा रही है। जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वहां मौजूद परिजनों से बात की गई, तो उनका भी, परिजन और रिश्तेदारों से बात की गई, तो उनका भी यही कहना है कि प्रॉपर्टी को लेकर पति पत्नी में काफी समय से विवाद चले आ रहा था। वहीं थोड़े समय बाद जो है इस पूरे विवाद में जो है मृतक के दोनों बच्चे भी शामिल हो गए थे, जिसे लेकर अभी 3-4 दिन पहले एक घटना भी हुई थी कि मृतक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें ये पुलिस जांच कर रही थी। और कल देर रात तक जो है 1:30 बजे तक पुलिस ने पूछताछ की, तो उसमें ये तथ्य निकल के सामने आए थे कि इसमें इस पूरे जो षड्यंत्र है, 4 दिन पहले जो जानलेवा हमला हुआ था, उस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं परिवार का व्यक्ति इसके अंदर शामिल है। तो ये चीज स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि इस पूरे घटनाक्रम में जो स्पष्ट हो गई थी कि इस पूरे घटनाक्रम में जो हत्या की गई है, और जो हत्या का प्रयास 4 दिन पहले की जो घटना थी, उस पूरे दोनों ही घटनाक्रम में जो है महिला जो है, इस मृतक की जो पत्नी है, वो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थी। अब देखा यह जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि आज जो हत्या की गई है, वो घटना पुलिस ये बता रही है कि 4:30 बजे जो है हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जो मृतक है वो अपने बेडरूम में सो रहा था, इस दौरान हत्या की गई है। वहीं देखा जाए तो परिजनों का जो उस समय मौके पर मौजूद थे, क्योंकि 1:30 बजे तक पुलिस ने पूछताछ करी। पूछताछ के बाद जो है मृतक के परिजन जो है उसको अपने घर ले गए थे, और घर ले जाने के बाद में उन्होंने, जैसा कि परिजन बता रहे हैं, कि 3-3:30 बजे तक उनकी आपस में बातचीत हुई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। 4 दिन पहले के किसने जो है जानलेवा हमला करा, कौन लोग है क्या नहीं है, इन सारी चीजों को लेकर तो जो पुलिस ने पूछताछ की और पुलिस ने जो जांच की, तो उसमें यह स्पष्ट हो गया था कि 4 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं परिवार का व्यक्ति शामिल है। तो जब 3:30 बजे तक इनकी आपस में चर्चा होने के बाद में जब मृतक अपने बीवी बच्चों के साथ में अपने बेडरूम गया, तो थोड़ी देर बाद वहां से जो है झगड़े की आवाज आने लगी। तो जिसके बाद जब परिजन वहां मौके पर पहुंचे, तो उसमें मृतक का ये कहना था कि जो 4 दिन पहले जो घटना हुई, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये शंका है कि मेरी ही पत्नी ने जो है किसी और की मदद लेके मुझ पर जानलेवा हमला कराया है। बस उस पूरे घटनाक्रम में जो झगड़ा हो रहा था, उसको जब परिजनों ने शांत कराया कि अभी काफी रात हो गई है, तो इन पूरे विषय को लेकर अपन सुबह बात करेंगे। तो करीब 30 से 40 मिनट बाद कमरे में से
एक फटाका फूटने की आवाज आती है, जिस पर जो परिजन जो है कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो मृतक की जो पत्नी है वो दरवाजा खोलती है और वो चिल्लाती है कि हाँ गोली चल गई, गोली लग गई, गोली लग गई, और ऐसा चिल्लाते हुए वो अपने एक बेटे के साथ में घर से भाग जाती है। वहीं दूसरा बेटा जो बताया जा रहा है कि खिड़की से कूद के वो फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस का यह भी कहना है कि जो मृतक है उसके ऊपर 31 आपराधिक प्रकरण दर्ज थे, हिस्ट्री शीटर बदमाश रहा है और कांग्रेस का पूर्व पार्षद रहा है। तो इसमें यह बताया जा रहा है पुलिस की ओर से कि जो फरार आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि इसमें उस घटना के दौरान घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो बंद कर दिए गए थे। वहीं जो दूसरे जो डीवीआर था उसे जो है जो एक फरार जो बेटा है इस मृतक का वो उसे लेकर फरार हो चुका है। तो इस पूरे मामले में पुलिस का यह कहना है कि हम पता लगा रहे हैं कि जो फरार है उसका वो किस जगह पे, उसे तस्दीक के बाद में उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो अभी वर्तमान में हिरासत में पत्नी और एक बच्चा जो अभी हिरासत में है उनसे पूछताछ की जा रही है। तो प्राथमिक रूप से पुलिस को भी यह स्पष्ट हो गया है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो संपत्ति का विवाद जो है, पारिवारिक विवाद जो लंबे समय से चले आ रहा है, तो उसी के चलते जो है हत्या पत्नी ने अपने बच्चों के साथ में मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल नितेश, जैसे कि जानकारी अब इतना तो साफ तौर पर समझ आ चुका है कि पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल एक बेटा और पत्नी हिरासत में, उनसे पूछताछ में पुलिस और क्या कुछ उनसे कबूल करवा पाती है और क्या कुछ खुलासे करती है, इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।